एक प्रश्न ना लगभग हम लोगों का होता है। प्रश्न ऐसा होता है, जब से आप लोगों ने होश संभाला या जब से आप लोगों ने धर्म को जाना, लगभग तब से इस संत महापुरुषों के प्रवचन सुनते रहते होंगे, है ना? कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी कहाँ। तो कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, भाई सभी संतों ने वही बोलना होता है, सभी महापुरुषों ने वही बोलना होता है, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, गलत काम मत करो, अच्छे काम करो, जीवन में अच्छा व्यवहार करो, दूसरों का भला करो। और कोई संत ये थोड़ी सिखाते हैं कि दूसरे का बुरा करो। कि वही बातें हैं, एक बार सुन लिया, दो बार सुन लिया, तीन बार सुन लिया, अब ये बार बार प्रवचन सुनने की जरूरत क्या है? आता है ना मन में कई बार, या नहीं आता? आता भी है भाई, बात तो वही है। अब शास्त्र भी पढ़ेंगे तो वही तो शास्त्र होगा। हम लोग रामायण का पाठ रखें या सुंदरकांड का पाठ रखें, गीता का पाठ रखें, भागवत का पाठ रखें, आखिर रामायण तो वही है, भागवत तो वही है, अलग अलग तो है नहीं। अब आदमी सोच सकता है एक बार सुन लिया हो गया जी जयराम जी की, बार बार क्या जरूरत है सुनने की? बात वही है, कथा वही है। एक बार सुन लिया, हमारी बुद्धि बहुत अच्छी है और हमने जान लिया, सारी बातें समझ ली, और दोबारा सुनने की जरूरत ही नहीं। ऐसी शंका कईयों के भीतर होती कि नहीं? अब या तो हाँ बोलो या ना बोलो, होती है ना? तो मैं उस शंका का समाधान करने का प्रयत्न करता हूं। होता क्या है, पहले एक उदाहरण आपको दूं। आप लोगों ने मटका देखा है? मिट्टी का मटका, घड़ा, बहुत घड़ घड़ के बनाया जाता है ना, इसलिए बोलते हैं घड़ा। मिट्टी का मटका, एक मटका ले आइए, बिल्कुल अभी कुम्हार के चाक से निकल करके भट्टी में पक करके एकदम रुखा, अभी अभी पका हुआ, गर्मा गर्म, जैसे गर्मा गर्म समोसे खाते हैं ना, वैसे ही गर्मा गर्म मटका ले आइए। मटका लेकर के आए और उस मटके में आपने एक बूंद पानी डाला। क्या डाला? क्या होगा? सूख जाएगा पक्का। एक बूंद पानी की हिम्मत क्या? इतना गर्म मटका है, रुखा सूखा मटका है, वो कब तक टिक पाएगा वहां पे? वो एक बूंद पानी सूख जाएगा। चलिए, बूंद सूख गई, किंतु आप भी पूरे के पूरे जिद्दी। हमने कहा कोई बात नहीं, एक बूंद सूख गई तो क्या हुआ, हम दूसरी बूंद डालेंगे। आपने दूसरी बूंद डाल दी, अब क्या होगा? वो भी, लेकिन आप भी नहीं रुके, आपने तीसरी बूंद डाली और वो भी, बूंदें सूखती चली गई, आप बूंदें डालते गए, आप डालते गए और बूंदें सूखती चली गई। डालते 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 एक बूंद ऐसी होगी जो मटके में टिक जाएगी, वो सूख नहीं पाएगी। बूंदें पड़ते 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 मटके का वो सतह इतना गिल्ला हो गया, इतना नम हो गया, अब वहां पर बूंद टिक गई। उसके बाद भी आप नहीं रुके, आप और बूंदें डालते गए, डालते गए, डालते गए। डालते डालते क्या होगा, एक बूंद ऐसी होगी जो मटके को भर देगी। उसके बाद भी आप बूंदें डालते हैं तो एक बूंद ऐसी होगी जो मटके में से बाहर टपक जाएगी। देखो क्या चमत्कार हो गया। जिस मटके में कोई बूंद टिकती नहीं थी, उस मटके में से अब बूंदें टपकनी शुरू हो गई। ये जो हमारा हृदय है ना, इसको घट बोलते हैं कि नहीं? घट घट की अंतर्यामी बोलते हैं ना। तो घट घट के अंतर्यामी कोई बाहर के घड़े में आकर के थोड़ी भगवान बैठते हैं,
यही घट है जहां भगवान विराजमान होते हैं। ये घड़ा है और परमात्मा ने इसे घड़ा है। बाहर का घड़ा तो कुम्हार ने बनाया, ये घड़ा परमात्मा ने बनाया और इतने बढ़िया ढंग से बनाया, जरा सा इस घड़े में ऊपर नीचे बात हो जाए तो राम नाम हो जाता है ना। पैर की चोट उतनी तकलीफ नहीं देती, हाथ की चोट उतनी तकलीफ नहीं देती, सिर की चोट भी उतनी तकलीफ नहीं देती। अगर हृदय में चोट खा जाए कोई तो बचने की उम्मीद नहीं। वहां पर तो जरा सा ब्लॉकेज आ जाए, जरा सा कुछ हो जाए, मिनट भर का टाइम भी बहुत लंबा हो जाता है। ऐसे परमात्मा ने गढ़ा है हमारा घट। ये जो घट है जैसे कुम्हार का घड़ा था, वैसा ही रूखा सूखा हमारा जीवन। और आपने कहा भाई एक बार प्रवचन सुन लिया, हो गई जी जयराम जी की बात खत्म। वो एक बूंद पड़ी आपके घड़े में, अब आप सोचते रहोगे एक बार सुन लिया काम हो गया, उस बूंद का अस्तित्व रहेगा? उस बूंद का अस्तित्व तब कायम रहेगा जब दूसरी बूंद पड़ेगी। ये जो बूंद जिसने घड़े में से पानी को टपका दिया, क्या उस अकेली बूंद की हिम्मत थी घड़े से पानी को टपका दे? या जिस बूंद ने घड़े को भर दिया, उस अकेली बूंद की हिम्मत थी घड़े को भर दे? नहीं, प्रत्येक बूंद का सहयोग रहा है। उस बूंद का भी सहयोग रहा है जो सबसे पहले घड़े में गई और अपना अस्तित्व खत्म कर दिया, जो सूख गई। अगर वो बूंद न पड़ी होती तो ये बूंद घड़े को भर नहीं पाती। तो हमें लगता है कई बार कि हम प्रवचन सुनते हैं लेकिन हमारे जीवन में तो कोई असर होता नहीं, जीवन में कोई परिवर्तन आता भी नहीं। सुन करके क्या फायदा? एक बार सुन लिया हो गया काम, बार बार सुनने की क्या जरूरत? उन दोनों सवालों का जवाब है। एक बूंद आपके घड़े में पड़ी, हल्का सा घड़ा गिला हुआ और उतने से आप रुक गए, दूसरी बूंद डलवाई नहीं, तो फिर आपका घड़ा दोबारा से सूख जाएगा। फिर दोबारा जब बूंद डालने की आवश्यकता होगी तो वो बूंद पहली बूंद हो जाएगी, और ऐसे छोड़ते जाओगे, आपका घड़ा कभी भरेगा क्या? गिल्ला ही नहीं हो पाएगा, सूखा का सूखा रह जाएगा। ऐसे ही आदमी जन्म से लेकर के यात्रा करता मृत्यु के पास पहुंच जाता है, लेकिन जीवन वैसा का वैसा रह जाता है जैसा वर्षों पहले था। सोचता है बहुत धर्म कर लिया, बहुत तीर्थ यात्रा कर ली, बहुत गंगा स्नान कर लिया, किंतु अंदर में घड़ा सूखा का सूखा रह जाता है। जीवन पूरा हो जाता है, काल पूरा हो जाता है और घड़ा कुछ भी कर नहीं पाता। इसलिए जब जब प्रभु वाणी सुनने का मौका मिले, भगवान का उपदेश सुनने का मौका मिले, तब तब सुनना चाहिए। भगवान महावीर ने कहा सुनते रहो, तब तक सुनते रहो जब तक केवल ज्ञान न हो जाए। केवल ज्ञान का मतलब होता है जब जीवन से सारा का सारा अज्ञान निकल जाए, तो क्या बचेगा? ज्ञान ही तो बचेगा। इसलिए उसको कह दिया केवल ज्ञान। अब अज्ञान है ही नहीं, रत्ती भर भी नहीं बचा अज्ञान। अर्थात इतना प्रकाश हो गया, अंधेरा कहीं बचा ही नहीं। जब जीवन में पूरा का पूरा ज्ञान ही ज्ञान रह जाए, अज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तब केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उसको बोलते हैं, पूरा का पूरा ज्ञान। ऐसा हो जाता है। भगवान ने कहा जब तक ऐसा ज्ञान न हो तब तक क्या करो? सुनते रहो। इसलिए सुनना चाहिए, सुनने का लाभ है। चलिए थोड़ी देर गाते हैं, क्योंकि मैं अकेला कब तक बोलता रहूं, बीच में आप सबको बुलवाने का मन होता है। पहले मैं बोलता हूं, फिर आप सभी रल मिल करके बोलेंगे। सुन सुन रे उपदेश धर्म का,
सोया हृदय जगाने को, मन का भ्रम भगाने को। सुन सुन रे उपदेश धर्म का, सोया हृदय जगाने को, मन का भ्रम भगाने को। किस लिए सुनना है? कवि ने बता दिया। किस लिए सुनना है? हमारे मन का भ्रम भाग जाए और हमारा हृदय अगर सोया हुआ है तो जाग जाए। आप बताओ, आपका हृदय सोया है कि जागा हुआ है? जागा हुआ है। क्या? हाँ, बच्चे का तो जागा हुआ होना ही चाहिए। तो भगवान ने भी कहा है, बचपन में सबका हृदय जागा हुआ ही होता है, बाद में हम उसको थपकी दे दे के सुला देते हैं। कोई बात हृदय तक पहुंचने ही नहीं देते, पक्की दीवारें लगा देते हैं, सीमेंट से भी बढ़ करके ऐसा काम कर जाते हैं। तो दोबारा से जगाने की आवश्यकता है। तो प्रभु वाणी की चोट पड़ती है, ये जो मंत्रों की चोट पड़ती है, प्रभु के शब्दों की चोट पड़ती है, ये हृदय को जगाने के लिए है। एक बार हमारा हृदय जाग जाए, हृदय जाग गया, श्रद्धा जाग गई। सुन सुन रे उपदेश धर्म का, सोया हृदय जगाने को, मन का भ्रम भगाने को। चुन चुन रे गुण शोभन शुभंकर, मैंने क्या बोला और आपने क्या बोला? चुन चुन रे गुण शोभन शुभंकर, जो बहुत शुभ गुण होते हैं, शोभन गुण होते हैं और शुभ करने वाले ऐसे गुण होते हैं। चुन चुन रे गुण शोभन शुभंकर, जीवन सेज सजाने को, मन का भ्रम भगाने को। सुन सुन रे उपदेश धर्म का, सोया हृदय जगाने को, मन का भ्रम भगाने को। बुन बुन रे जीवन की चादर, बुन बुन रे जीवन की चादर, अपनी लाज बचाने को, मन का भ्रम भगाने को। कवि ने कितनी प्यारी बात कही, जीवन की चादर बुन। कैसे बुनोगे? जैसे द्रौपदी ने बूंदा था, द्रौपदी ने बुना था ना चादर, भगवान की उंगली पर चोट लगी और एक धागा अपने पल्लू का फाड़ के बांध दिया, चादर बुन गई। मैंने कल कहा था ना,
जीवन में भक्त ऐसा अवसर तलाश करता है जब मैं भगवान को कुछ दे सकूं, मैं धन्य हो जाऊं। और हम लोग अधिकतर ऐसे भक्त हैं, हम ऐसा अवसर तलाश करते हैं जब भगवान से मुझे कुछ मिल जाए, मैं ले सकूं तो धन्य हो जाऊं। देखिए सोच में कितना अंतर है। हम जिस धरातल पर रहते हैं, जिस भूमिका पर रहते हैं, वहां पर हमारी तमन्ना ये होती है भगवान से मुझे कुछ मिल जाए। अरे इतना पहले ही मिला हुआ है, वही नहीं संभाला जा रहा तुमसे, और पाके करोगे क्या? घर में जाओ तो सब अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, उसी को नहीं संभाल पाते। अगर घर संभाल पाते होते तो क्या घर की व्यवस्था बनाने के लिए कोई नौकर चाकर रखने की आवश्यकता पड़ती? बोलो बोलो। हाँ, बच्चा सही बोल रहा है। पहले जमाने में कौन रखते थे? आजकल तो जी झाड़ू पोछा करने के लिए भी कोई बंदा चाहिए, कपड़े धोने के लिए भी कोई बंदा चाहिए। वो तो धन्य हो साइंस वाले जिन्होंने वॉशिंग मशीन ला करके दे दिया आपको। एक बंदे का खर्चा तो बच गया, मशीन मिल गई। खाना बनाने वाला भी कोई बंदा चाहिए। हम करेंगे क्या? अपना घर हमसे नहीं संभाला जाता, अपना कारोबार नहीं संभाला जाता, और भगवान के द्वार पर जाकर के और मांगते हैं, और दे दे, और दे दे, और दे दे। अरे कितना लोगे? तो भक्त वो होता है जो देने का मौका तलाशे, और जब कभी देने का मौका आए तो पल भर का भी विलंब न करे। उस समय द्रौपदी भी बोल सकती थी, भगवान के पास बाकी सेवक भी रहे होंगे, बाकी लोग भी रहे होंगे, कोई पट्टी ढूंढने भागा होगा, कोई और कुछ करने भागा होगा, लेकिन द्रौपदी का दिमाग अपना ही था, उसका हृदय अपना ही था, काम कर गया, पल्लू से धागा फाड़ा, कपड़ा फाड़ा और भगवान के बांध दिया। तभी भगवान ने बोला, मुझे ऋणी बना दिया। और उसी का परिणाम था, भरी सभा में जब चीर हरण किया जाता था, तब वही धागा लाज बचाने वाला बना। इसलिए कवि ने कहा है, जीवन की चादर बुन ले, क्या पता कब तेरा चीर हरण हो जाए और कब तुझे अपनी लाज बचाने का मौका आ जाए। उससे पहले पहले चादर बूंद के रख। द्रौपदी ने बूंद के रखा तो लाज बच गई, तू भी बूंद के रख ले। बुन बुन रे जीवन की चादर, अपनी लाज बचाने को, मन का भ्रम भगाने को। सुन सुन रे उपदेश धर्म का, सोया हृदय जगाने को। मन का भ्रम भगाने को। लड़ लड़ रे अंतर दुश्मन से, लड़ लड़ रे अंतर दुश्मन से। विजय ध्वज फहराने को। मन का भ्रम भगाने को। जल जल रे तू दीपक जैसे, अज्ञान तमस मिटाने को। मन का भ्रम भगाने को।
चल चल रे दुनिया से आगे, चल चल रे दुनिया से आगे, मंजिल आखिरी पाने को, मन का भ्रम भगाने को, सुन सुन रे उपदेश धर्म का, सोया हृदय जगाने को, मन का भ्रम भगाने को। अभी हम सब ने गाया, कवि बोलता है चल चल रे दुनिया से आगे, मंजिल आखिरी पाने को। बहुत प्यारे प्रेरणादायक ये वचन है। अधिकतर लोग इस ख्याल के होते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति करे तो मैं करूं, अच्छा काम जो भी है। जैसे कभी कहीं दान देने का मौका आए, बहुत सारे लोग बैठे हों, तो इंतजार में बैठते हैं पहले कोई दूसरा बोले फिर मैं बोलूं, पहले कोई दूसरा करे फिर मैं करूं। तपस्या करने की बारी आए, पहले कोई और करे फिर मैं करूं। हम लोग दुनिया से पीछे रहना चाहते हैं, इसलिए कवि बोलता है तुम दुनिया से आगे रहो। कब तक पीछे रहोगे? और आखिरी मंजिल का मतलब है जहां पहुंचने के बाद लौट के आना नहीं है, जहां जाने के बाद आवागमन समाप्त हो जाए, जन्म मरण समाप्त हो जाए, ऐसी अंतिम मंजिल में जाने के लिए दुनिया से आगे आगे चलो, ऐसी प्रेरणा कवि देता है। तो कहने का अर्थ इतना ही है, हम लोग प्रभु की वाणी को सुनते रहें, धर्म के बोल सुनते रहें। सुनते सुनते हमारा हृदय जाग जाए, हमारा जीवन पावन बन जाए, जीवन पवित्र बन जाए। गुरुवर के हर वचन